नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कोलकाता में पीएम मोदी के कार्यक्रम में एक बार फिर से हो गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बदसलूकी। इस बात पर वो ऐसी भड़की कि अफसरों के हाथ पांव फूल गए। आपने ये खबर तो सुनी होगी कि मां के अंतिम संस्कार के 2 घंटे के बाद ही पीएम मोदी कार्यक्रमों में जुट गए, भाषण देने लगे। लेकिन उस कार्यक्रम में इसके अलावा क्या क्या हुआ, यह शायद आपको पता ना हो। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए हावड़ा जाना था, लेकिन मां के देहांत की वजह से वो अहमदाबाद से वर्चुअली जुड़े इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने की वजह से सीएम ममता बनर्जी का इसमें शामिल होना मजबूरी बन गई थी, प्रोटोकॉल है, लिहाजा वो इसमें शामिल होने हावड़ा पहुंची थी। वहां कार्यक्रम तो सरकारी था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे भाजपा का कार्यक्रम हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत 4 केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे। राज्यपाल आनंद बोस भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद थे और जैसे ही ममता कार्यक्रम के लिए हावड़ा स्टेशन पहुंची, वहां मौजूद कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाने लगे। पहले तो ममता बनर्जी ने इसे दरकिनार किया, लेकिन जब नारेबाजी बढ़ने लगी तो वो इस पर भड़क गई। आगे बढ़ते बढ़ते वो रुक गई और वापस लौटने लगी। उन्होंने मंच पर बैठने से इनकार कर दिया। पहले तो अफसरों को लगा कि ममता बनर्जी कार्यक्रम छोड़कर जा रही हैं। वो पीछे पीछे भागे। उन्होंने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सुनने से भी मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता को मनाने की कोशिश शुरू की, लेकिन वो नहीं मानी तो नहीं मानी। हालांकि इस बार उन्होंने कार्यक्रम नहीं छोड़ा। वो मंच से नीचे उतरकर स्टेज के सामने नीचे जो कुर्सियां लगी हुई थी दर्शक दीर्घा में, वहां जाकर बैठ गई। बाद में उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। कार्यक्रम के बाद वो खामोशी से निकल गई और कुछ नहीं कहा। लेकिन भाजपा के मंत्री सफाई में आ गए। इस घटना के बाद मेट्रो रेल की सवारी करने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तारतला में मीडिया के सवालों पर कहा कि मुख्यमंत्री को आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया था। ऐसी कोई बात नहीं हुई कि नाराज होने की कोई वजह हो। कार्यकर्ता तो नारे लगाते ही हैं, इसमें उन्हें प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि आज उनके लिए काफी खुशी का दिन है। जब वो रेल मंत्री थी तब उन्होंने तारतला जोका मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया था। उस समय प्रतिभा पाटिल यहां आई थी। उन्होंने कहा कि उन 5 परियोजनाओं में से 4 उनके रेल मंत्री होने के समय की थी, जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने आगे कहा कि अब उन्हें बेहाला में उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि जब वो रेल मंत्री थी तभी उन्होंने 50 विश्व स्तरीय स्टेशनों के लिए एक पत्र प्रस्तुत किया था। इस लिस्ट में जलपाईगुड़ी का नाम भी शामिल था। ममता ने इस बात पर खुशी जताई कि अब उनकी इच्छा पूरी हो सकेगी। इसी दौरान ममता बनर्जी ने मोदी की मां के निधन पर दुख भी जताया। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपको यहां आना था, लेकिन अपनी माता जी के निधन के चलते आप नहीं आ पाए। फिर भी आप वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में जुड़े। पश्चिम बंगाल के सभी लोगों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने वंदे भारत ट्रेन यहां लॉन्च की। यह दिन आपके लिए तकलीफ भरा है। आपकी मां यानी हमारी भी मां, ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप अपना काम जारी रख सके। मेरा अनुरोध है कि आप कुछ समय आराम भी करें। यह कोई पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी के सामने ममता बनर्जी को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चिढ़ाया हो। 23 जनवरी 2021 को विक्टोरिया मेमोरियल पर मोदी का कार्यक्रम था कोलकाता में। मौका था नेताजी की 125वीं जयंती। नेताजी पर डाक टिकट और सिक्के का विमोचन होना था। 2.5 महीने बाद वहां विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। करीब 1 साल के बाद इस कार्यक्रम में मोदी और ममता एक साथ नजर आए थे। हुआ यूं कि मंच से भाषण के लिए ममता बनर्जी का नाम पुकारा गया। तभी भीड़ में से कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। कार्यक्रम के संचालक और आगे बैठे लोगों ने उन्हें शांत भी कराया, लेकिन इसी बीच ममता माइक पर पहुंच चुकी थी, डायस पर। ममता ने बेहद तल्ख लहजे में नाराजगी जताते हुए केवल 35 सेकंड में अपनी बात कही और दंदनाते हुए वापस लौट गई। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सरकार का कार्यक्रम है, इसमें गरिमा होनी चाहिए।
यह पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं कोलकाता में प्रोग्राम करने के लिए प्रधानमंत्री जी और संस्कृति मंत्रालय की आभारी हूं, लेकिन किसी को बुलाकर इस तरह बेइज्जत करना शोभा नहीं देता। इसका विरोध करते हुए अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जय हिंद, जय बांग्ला। इसके बाद वो लौटी और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। बाद में जब मोदी बोलने के लिए आए तो उन्होंने इस वाकये पर एक शब्द भी नहीं कहा। आपको याद हो तो मोदी के आने से पहले ही ममता बनर्जी ने कोलकाता के श्याम बाजार से रेड रोड तक करीब 8 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली थी और माहौल बेहद गर्म था। उस घटना के लगभग 2 साल बाद एक बार फिर से पीएम मोदी के कार्यक्रम में ममता बनर्जी को लेकर भाजपा ने या उसके कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है, वो भी ममता बनर्जी के अपने पश्चिम बंगाल में। ये बात ममता को एक बार फिर से चुभ गई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।